Hello, Rupa Devi. Hi, and good evening, everyone. Good evening, all guests. कैसे हैं आप सभी लोग? आज कुछ दिनों के ब्रेक के बाद हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए। लास्ट हमने किया था एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से क्लास लेट हो गई है, ठीक है। तो आप सब लोग आप कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपके सिलेबस में जो है वो आपके पास दो सॉलिड्स हैं, दैट इज क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। हम बात करेंगे क्यूबॉइड और क्यूब की सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्यूब क्या होता है, ठीक है, या क्यूबॉइड क्या होता है। पहले हम समझते हैं क्यूबॉइड क्या होता है। आप लोग जल्दी से जुड़ते जाइए, फिर हम लोग अच्छे से इसको ब्रेक हो जाएगा क्लास में, ठीक है, इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 मिनट रुकते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, जो जुड़ते जा रहे हैं प्लीज बताते जाइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड का सबसे एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल क्या है ना, आप अगर अभी तो आप सब लोग किसी रूम में ही बैठे होंगे, तो बस अपना रूम देखिए। आप अगर अपना रूम में बैठे हैं तो आप देखिए एक बॉक्स टाइप का है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रूम इज लाइक अ बॉक्स। अगर आप देखो रूम अपने, आप जहाँ बैठे एक फ्लोर है नीचे, तो उसकी एक साइड हो गई, ठीक है। फ्लोर के ऊपर आप देखोगे अपोजिट साइड आपकी सीलिंग हो गई, छत को भी उल्टा देखोगे तो वहां पे भी एक फेस दिख रहा होगा, एक बॉक्स, एक डब्बा जैसा आप बोल सकते सरफेस जैसी दिख रही होगी। आपके राइट साइड में एक वॉल होगी होगी आपके लेफ्ट साइड में एक वॉल होगी, आपके सामने वॉल होगी, आपके बैक में वॉल होगी। तो दिस इज योर क्यूबॉइड। ये क्या आपका क्यूबॉइड है। अब यहाँ से ना आप क्या कर सकते हो, अपने सारे देख सकते हो कि कितने फेजेस, कितने वॉल्स हैं आपके क्यूबॉइड में। तो ये आपके वॉल्स हैं। तो क्यूबॉइड अगर आप काउंट करोगे तो कितने करोगे, सामने और पीछे दो ही हो गए, दो आपके दाएं बाएं हो गए, चार हो गए, और ऊपर और नीचे हो गया, छह हो गई। तो कितने फेसेस देखे आपने, क्यूबॉइड यानी कि 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। रेक्टेंगल तरीके के जो सरफेस आपने देखे क्यूबॉइड में, वो आपके क्या कहलाते हैं, फेस कहलाते हैं। अपने रूम के जो वॉल्स हैं दैट इज लाइक योर फेस, फेसेस ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। ये देखिए, ये आप सपोज इस रूम में आप बैठे हैं, ये रूम की छत हो गई, ये आपका फ्लोर हो गया, ये इसकी वॉल्स हो गई, ठीक है। एक वॉल ये है जो आपको, ठीक है, इस साइड एक इधर हो गई, एक ये हो गई। तो ये आपके क्या होगा, 6 फेसेस हो गए अगर आप इन्हें गिनोगे तो, ठीक है। 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। 8 वर्टिसेस क्या होता है, ये पॉइंट जहां पर है ना, क्या करते हैं, दो साइड्स आपकी मिल रही है। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर वर्टिसेस। एजेस क्या होते हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं दीज आर एजेस। इनको काउंट करोगे तो कितने होंगे आपके, 12 होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे क्यूबॉइड का डेफिनेशन क्या आ गया, क्यूबॉइड इज अ 3D शेप विथ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। नंबर ऑफ फेसेस इन क्यूबॉइड 6, और हर एक जो फेस होता है दैट इज ऑफ शेप रेक्टेंगल। हर एक शेप का जो फेस, सॉरी, हर एक फेस का जो शेप होता है दैट इज रेक्टेंगल। आप अपनी वॉल्स को आसानी से देख सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वॉल, जहाँ आप बैठे हो, ऊपर से जो देखिए वॉल है, नीचे देखिए वॉल है, साइड देखिए वॉल्स है, अच्छे से क्यूबॉइड को समझ सकते हो। 12 एजेस है, आप इनके एजेस को काउंट कर सकते हो, ठीक है। 8 वर्टिसेस, वर्टिसेस को काउंट कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पर आपके एजेस मिल रही है। तो क्यूबॉइड क्या हो गया, जिसके 6 फेसेस हो गए, 12 एजेस हो गए, 8 वर्टेक्स आपकी हो गई, ठीक है। अब ये जो है ना क्यूबॉइड, आप किसी भी एक फेस को पकड़ लीजिए और यहाँ पे देखिए, ये जो है, ठीक है, ये हाइट, और ये क्या होगी इसकी लेंथ। ब्रेड्थ क्या होगी, ब्रेड्थ आपकी ये, या इसको भी बोल सकते हो आप। तो इसमें जो 3 डायमेंशन वो क्या है, एक लेंथ जिसको हम एल से दिखा देते हैं, ब्रेड्थ जिसको बी से दिखा देते हैं, हाइट जिसको एच से दिखा देते हैं। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये क्या होती है, 3 डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, इसको नाम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी आप बोलते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हो। किसको, लेटरल सरफेस एरिया को। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या है, एरिया क्या है, कितना जो है स्पेस वो ले रहा है, दैट इज एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया मतलब आपने पेंट करवाया, आपने कहा कि मुझे ना अपने रूम को पेंट करवाना है, लेकिन आपने बोला मुझे फ्लोर और ऊपर नहीं करवाना, फ्लोर और छत को नहीं करवाना, बस मुझे चारों वॉल्स को क्या करना, पेंट करवाना है। तो ये चारों वॉल्स है ना आपकी, ये वॉल हो गई, ये वॉल हो गई, एक जो सामने जो दिखे ये होगा, ठीक है, और ये हो गई। ये चारों वॉल्स को जो पेंट करा रहे हो आप, चारों वॉल्स को जब आप लेते हैं, चारों वॉल्स का जब आप एरिया की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। जब आप सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हो, 4 फेसेस की बात करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि हर एक फेस क्या है,
रेक्टेंगल है तो चार फेसेस के लिए तो चारों रेक्टेंगल के एरिया को सम कर दो। लेकिन आपको ध्यान देखना होगा चारों रेक्टेंगल में क्या है, ये जो वॉल है इस वाले रेक्टेंगल में लेंथ और हाइट आएगी, इसके सामने वाली में लेंथ और हाइट आएगी, लेकिन जो किनारे वाली होगी इसमें क्या आएगी आपकी ब्रेड्थ और हाइट आएगी। तो चारों फेसेस का जब आप ऐड करोगे तो आपका जो लेटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस टू एल प्लस बी इंटू एच। बोलो कभी एच को पीछे लिखा जाता है कभी आगे, तो बात एक ही है, ठीक है। इसको अब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, टू एल प्लस बी इंटू एच ऐसे लिखो। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। टू के साथ क्या कहते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं, लेंथ और ब्रेथ, फिर प्लस करते हैं ब्रेथ और हाइट, फिर प्लस करते हैं हाइट और लेंथ, ये करते हैं आपकी टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया में क्या करोगे, आपने बोला चारों वॉल्स क्या होगी आपकी अच्छी नहीं लग रही, ऊपर नीचे खाली अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं पूरा का पूरा रूम ही क्या करवाते हैं, छह की छह वॉल्स के करवाते हैं, इसकी पेंट करवा देते हैं। तो वो टोटल सरफेस एरिया होगा, जो अपने छह की छह का एरिया निकालो, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, ओके। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब इस किसी बॉक्स के अंदर किसी के अंदर कितना सामान आ सकता है, कितनी कैपेसिटी उसकी है, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब बात करते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, अगर आपको रूम में अपने कुछ रखना है, कोई लंबी से लंबी कोई कोई लकड़ी रखनी है, स्टिक रखनी है बड़ी सी, तो आप उसको सबसे बड़ी कैसे रख सकते हो, आप उसके एक यहाँ से इस वर्टेक्स से ऊपर से, मतलब डायगोनल कैसे होगा, सामने ऐसे ऐसे रख सकते हो। और इस लेंथ की जो होगी ना, ये इससे नहीं मिलेगा, ये वाला कॉर्नर मिलेगा इससे, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी जो लेंथ होगी ना, दैट इज क्या, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कभी कभी डायगोनल के क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका ओवरऑल क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आपको चार फॉर्मूले याद रखने हैं, लिटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल, ठीक हो गया। लिटरल सरफेस एरिया इज 2 into एल प्लस बी into एच, total surface area is twice of LB plus BH plus HL. Volume is length into breadth into height. And diagonal is square root of L square plus B square plus H square. अगर आप क्यूबॉइड समझ गए तो क्यूब ना बिल्कुल क्यूबॉइड के क्यूबॉइड समझ गए तो क्यूब समझना बहुत ही आसान है। क्यूब के फॉर्मूले भी आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। देखते हैं क्यूब क्या होता है। क्यूब मतलब क्या होगा, व्हेन ऑल द फेसेस, जो सारे फेस होता है ना सेम हो जाते हैं, सेम लेंथ और सेम ब्रेथ सेम हाइट, मतलब सारी जो लेंथ है ब्रेथ है हाइट है ना क्यूब में, वो सब क्या हो जाती है, एक ही हो जाती है। सपोज मान लेते हैं ए, तो ये इसका लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है, हाइट भी ए है, तो दिस इज क्यूब। होता सब कुछ वही है, सिक्स फेसेस है, लेकिन ऑल सिक्स फेसेस आर स्क्वायर्स नॉट रेक्टेंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं होंगे, क्या होंगे, स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4a स्क्वायर। अभी 4a स्क्वायर कैसे आता है, देखो आपका जो क्यूबॉइड का फॉर्मूला था ना वो क्या था, ट्वाइस इंटू एच, ट्वाइस इंटू हाइट इंटू एल प्लस बी। जहां जहां लेंथ ब्रेड्थ हाइट है वहां पे रख लो ए, टू इंटू ए प्लस ए प्लस ए इज टू ए इंटू टू ए इज 4a स्क्वायर आ गया। तो सारे फॉर्मूले क्यूबॉइड से यहाँ पे आसानी से बन जाते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज व्हाट, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप वहां पे जहाँ पे एल है वहां पे ए रख दो, जहाँ पे बी है वहां पे ए रख दो, जहाँ पे एच है वहां पे ए रख दो, तो फॉर्मूला आ जाएगा 6a स्क्वायर। वॉल्यूम इज, वॉल्यूम होता है आपका क्यूबॉइड का एल इंटू बी इंटू एच। आप यहाँ भी ए रख दो, यहाँ भी ए रख दो, यहाँ भी ए रख दो, तो दिस विल इक्वल टू ए क्यूब। डायगोनल इज लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर रूट होता है, तो उस स्क्वायर एल बी एच की जगह ए रख दो, तो आपका डायगोनल कितना आ जाएगा, रूट थ्री इंटू साइड बोल दो या रूट थ्री ऑफ ए बोल दो, ठीक है। तो ये है इसके फॉर्मूले। बहुत ही आपको सिर्फ और सिर्फ कितने फॉर्मूले याद करने हैं, 8 फॉर्मूले कुल मिला के आपको याद करने हैं, ठीक है। 8 फॉर्मूले क्या है, क्यूबॉइड के लेटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, वॉल्यूम एंड डायगोनल। सेम चीज क्यूब के आपको लेटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल। बस आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन को समझना होता है, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर्स देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अच्छा एक ब्रीफ यहाँ पे डिस्कशन, यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब एंड क्यूब में क्यूबॉइड में थोड़ा सा ये देखा हो, इसको देख सकते हो, नजर मार सकते हो। क्यूब देखो साफ आपको लग रहा है हर एक फेज इक्वल है, हर एक लेंथ इक्वल है। क्यूबॉइड इस यहाँ पे ऐसा कुछ कह नहीं सकते। क्यूब 8 वर्टिसेस, यहाँ भी 8 वर्टिसेस, यहाँ 12 एजेस, यहाँ भी 12 एजेस हैं, ऑल द एजेस इक्वल लेंथ, बट यहाँ पे जरूरी यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। 6 फेसेस, यहाँ भी 6 फेसेस, यहाँ स्क्वायर फेसेस होते हैं बिकॉज सब सेम है। रेक्टेंगुलर फेसेस है, ठीक है। एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस इक्वल, एरियाज ऑफ अपोजिट फेसेस इक्वल। यहाँ पे सारे फेस के एरियाज इक्वल होते हैं क्योंकि सारा फेस ना एक ही जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट फेसेस इक्वल होते हैं, मतलब आमने सामने वाली जो फेस होती है उनके एरियाज इक्वल होते हैं, सबके इक्वल नहीं होते हैं, ओके। तो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट से अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं और आप लोग भी क्या करिए, फटाफट से अपनी
पेन उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द literal surface area of a cuboid whose length equal to 20 inches, width equal to 10 inches and height is 15 inches. एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ दैट इज आपका क्या है, एल इज 20 इंचेस है, ठीक है, ब्रेथ इज 10 इंचेस है और आपका हाइट हो गई आपकी 15 इंचेस है। आपको बताना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल साफ साफ लिखा है लेटरल सरफेस एरिया, और आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया मतलब चार वॉल्स की एरिया की बात कर रहा है। चार वॉल्स मतलब ऊपर नीचे फ्लोर और सीलिंग को छोड़ के जो चार आपके हैं एरियाज उनकी बात कर रहा है, ठीक है। तो चारों के जो फेसेस है रेक्टेंगल फेसेस उनका एरिया ऐड करके ही आता है, और फॉर्मूला क्या बनता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे बन सकता है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, 2 × हाइट इंटू एल प्लस बी, तो एक ही बात है, ठीक है। ये करो या ये लिखो, तो हम सीधे निकाल लेते हैं। ट्वाइस इंटू हाइट इज व्हाट, 15, लेंथ इज व्हाट 20 और ब्रेथ इज व्हाट 10। मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू 2 इज 30, 20 प्लस 10 इज 30, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 का स्क्वायर इज 900 स्क्वायर इंचेस। यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एरिया की जो क्या होता है यूनिट्स होती हैं वो स्क्वायर में आएगी। जो भी आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट की यूनिट होगी उसी का स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या, एरियाज। और जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, मतलब एक चीज 3 बार मल्टीप्लाई होती है, यूनिट भी 3 बार मल्टीप्लाई होगी, तो आपका जो वॉल्यूम का यूनिट होगा वो हमेशा क्या होगा, क्यूब में होगा, ठीक है। क्यूब मीटर, क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है, जिसमें आपको दिया रहेगा उसका क्यूब हो जाएगा, यानी कि यूनिट क्यूब होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर इज 900 स्क्वायर इंच, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, find the volume of the cuboid whose dimensions are length this, breadth this, height this। आपको एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताना है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है, और आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल इंटू बी इंटू एच। हेलो शिवम पांडे। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट, लेंथ इज 4, ब्रेथ इज 5 एंड हाइट इज 6। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 जो 20, 20 इंटू 6 इज 120। वेरी गुड, फर्स्ट का बी इज द राइट आंसर शिवम। एंड नाउ सेकंड का आंसर दीजिए। वेरी गुड, सेकंड का ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो वॉल्यूम इज, अब मैंने बोला ना यूनिट यहाँ पे क्या होगी, क्यूब में होगी, ठीक है। आपकी सारी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेंटीमीटर में दिया, तो वॉल्यूम इज 120 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, find the length of each side of cube if the total surface area of a cube is 100 centimeter square। there is no option, आपको खुद ही सॉल्व करके मुझे बताना है कि आपका आंसर क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते से, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² है ना। अगर आपको याद नहीं है, मैंने बोला आपको क्यूबॉइड का याद है, सपोज आपको क्यूबॉइड का याद है, यहाँ पे देखते हैं क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पी ऐसे भी लिख सकते हो, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। लेकिन जब क्यूब की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, सब एल बी एच सब के सब ए है, तो यहाँ पे भी ए रख दो, 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 यहाँ पे भी ए रख दो। अब आप देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये क्या हो गए, 3a²। तो क्यूब का जो टी से आ गया वो कितना हो गया, 6a² आ गया। क्यूबॉइड को आप अच्छे से समझोगे ना, क्यूब के फॉर्मूला आप ऐसे ही फटाफट से खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया 6a² और आपको बताया कि जो क्वेश्चन में दिया है ना, दैट 6a² इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 100। हमें निकालना है ए, तो a² इक्वल टू व्हाट, 100/6, ठीक है। ओके, ओके, ओके बेटा, एंड हम यहाँ पे क्रैश कोर्स चला रहे हैं बहुत टाइम से, ठीक है शिवम। आपने हमारी अगर चैनल को देखा होगा तो हम बहुत टाइम से चलवा रहे हैं, और हम ओवरऑल हमारा मैथ्स के सारे टॉपिक्स जो है कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो आप उनको देखिए, और यहाँ पर हम प्रैक्टिस अभी करते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। a² इक्वल टू 100/6, 6 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर जब इक्वल के उस साइड जाता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। और स्क्वायर रूट ए 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, परफेक्ट स्क्वायर। 100 किसका स्क्वायर, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10। लेकिन 6 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ए इज 10/√6, ठीक है।
अब 10/√6 दिस इज योर आंसर। अगर आपके ऑप्शन में ये है 10/√6 तो दिस इज योर आंसर। अगर नहीं है तो यहाँ पर एक चीज और कर सकते हो आप, a = 10/√6, डिनोमिनेटर में √6 है तो आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसा करके क्या होता है, नीचे क्या हो जाता है, आपका रूट हट जाता है। तो a = ऊपर हो जाएगा 10 × √6, नीचे √6 × √6 इज व्हाट, 6। जब भी एक रूट नंबर दो बार गुणा होता है तो वो क्या हो जाता है, उसका रूट हट जाता है। ठीक है, √3 × √3 दैट इज 3, √2 × √2 दैट इज 2। ठीक है, तो √6 × √6 6 हो गया। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 से 2, 5 जो 10, 2 3 या 6। तो यहाँ पर आपको कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी देख सकता है 5√6/3। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, दोनों एक ही चीज है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है दैट इज 10/√6। तो किस किस का ये आंसर आया प्लीज बताएंगे आप लोग मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 का इसका आंसर सही आया है, आया किसी का कि नहीं आया? नहीं आया किसी का? ओके, नहीं आया तो एक बार वापस करिएगा, अच्छे से देखिएगा कि कहाँ पर मिस्टेक आपसे हुई है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स हैविंग डायमेंशंस दिस एंड दिस। सरफेस एरिया बोला आपको, जब आपको खाली सरफेस एरिया बोलेगा, लिटरल और टोटल सरफेस में यहाँ पे डिफाइन नहीं करेगा, तो आप उसको टोटल सरफेस ही लेंगे। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि टोटल सरफेस निकालना है या लिटरल निकालना है, खाली सरफेस एरिया निकालने को बोलेगा, तो आप क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज व्हाट, 2 × LB प्लस BH+HL, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें आपने पुट करना है ये। अब आपके डायमेंशन को ऐसे दे रखा है 5 × 2 × 3, तो इसका मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इट मीन लेंथ इज 5, ब्रेथ इज 2 इंच एंड हाइट इज 3 इंच, ये आपको पुट करना है इधर। तो 2 × L इज व्हाट, 5, B इज व्हाट, 2, B इज 2 एंड H इज 3 प्लस 3 × 5। अब आप क्या करेंगे इसको सॉल्व, 5 2 10 प्लस 2 3 6 प्लस 3 × 5 इज 15। इधर आप क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 10 इज 25, 25 प्लस 6 इज व्हाट, 31। तो यहाँ पे 2 × 1 इज 2, 2 3 जा 6, 62 वर्ड क्या आएगा आपका, यूनिट क्या आएगी, क्योंकि क्या है सरफेस एरिया है तो इंच स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इंच बोलो या इंच स्क्वायर बोलो, 62 स्क्वायर इंच इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या आप लोग को आंसर नहीं आ रहा है? ठीक है, बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नहीं निकाला आपने, थर्ड और फोर्थ का आंसर किसी का नहीं आया? यस, वेरी गुड, आया, एक आंसर आ गया शिवम, वेरी गुड। B is the right answer of question number 4th. 62 inch square. Very good. Question number 5th. Find the volume of cubes whose edge is 6 centimeter. एक क्यूब का वॉल्यूम बताना है जिसका एज यानी कि जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। कभी एज बोलेगा, कभी लेंथ बोलेगा, कभी साइड बोलेगा, सब एक ही चीज है। तो A = 6 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज व्हाट, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि A दैट इज A क्यूब। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 का क्यूब। और अगर आपको 6 का क्यूब याद है, ठीक है, तो आप सीधे लिख लोगे व्हाट, 6 का क्यूब इज व्हाट, 216। वेरी गुड, 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6। The length, breadth and height of a cuboid are 40, 10 and 20 सेंटीमीटर respectively. ठीक है, आपको एक क्यूबॉइड दिया है, आप इस तरीके से लिखेंगे, क्यूबॉइड जिसकी डायमेंशन है, लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज व्हाट, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ ए क्यूब, और आपको एक क्यूब भी दिया है जिसकी लेंथ यानी कि जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर वॉल्यूम्स, इनके वॉल्यूम्स का डिफरेंस क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे फिर क्यूब का निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज, क्यूबॉइड की डायमेंशंस लिखे, तो अब यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लीजिए, आप इसको V1 भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो 40 × 10 × 20। अगर आपको इस तरीके के नंबर्स मिलते हैं उनको मल्टीप्लाई करना वेरी इजी। ठीक है, 4 × 1 × 2 कर दो, 4 2 जा 8 × 1 इज 8 और 1 2 3 0 आप लगा दो।
कितना वर्ड सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्या, क्यूबॉइड। अब क्यूब आपको दिया है, क्यूब की जो डायमेंशन है, साइड है, वो कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। क्यूब का वॉल्यूम V2 मान लेते हैं, क्या होता है, a का क्यूब दैट इज 12 का क्यूब। 12 क्यूब मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12, और अगर आपको क्यूब से याद है तो 12 का क्यूब क्या होता है, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8000 माइनस 1728, माइनस कर लीजिए, 10 minus 8 is 2, 9 minus 2 is 7, 9 minus 7 is 2, ठीक है, और 7 minus 1 is 6, 6272, 6272 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे यूनिट जो होगी सेंटीमीटर क्यूब होगी, क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं और दोनों ही का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 6272, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कितना आया, 6272, डी इज द आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड शिवम। ठीक है, डी इसका राइट आंसर आपका है। Question number 7 is, what can be the possible volume of any box to carry 100 books 20 centimeter long, 14 centimeter broad and 2 centimeter high? ठीक है, आपको क्या करना है, एक ऐसा बॉक्स लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक ऐसा बॉक्स चाहिए जिसके अंदर कितनी बुक्स रखनी है, 100 बुक्स रखनी है। और आपको बताना है कि ऐसे बॉक्स का वॉल्यूम कितना हो सकता है जो 100 बुक्स को कैरी करे। और हर एक बुक का, ईच जो बुक होगी दैट इज ऑफ क्यूबॉइड शेप, और उसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ होगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट होगा कितना, 2 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि ऐसा जो बॉक्स होगा जिसमें 100 बुक्स कैरी हो जाएंगे, उसका वॉल्यूम कितना हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ दैट बॉक्स। तो हम क्या करेंगे, एक बुक का, बुक की डायमेंशंस ये है, एक बुक का वॉल्यूम निकालेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि ऐसा बॉक्स जिसमें 100 बुक्स आए हैं उसमें 100 बुक्स का 100 बुक्स के क्या होनी चाहिए, वॉल्यूम की कैपेसिटी होनी चाहिए। इसका मतलब 100 बुक्स उसके अंदर आने के लिए 100 बुक्स का वॉल्यूम होना चाहिए। तो 100 बुक्स का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 100 बुक्स। और वॉल्यूम ऑफ 100 बुक्स मतलब 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन बुक, ऐसे बोल सकते हो आप। और बुक इज ऑफ क्यूबॉइड शेप। 100 को ऐसे रहने देते हैं, एक बुक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आप क्या कर दो यहाँ पे, 20 इंटू 14 इंटू 2। तो यहाँ पर 100 इंटू 14, 2 जो होता है 28, ठीक है, 28 इंटू 2 कितना होता है, 2 8 जो 16, 2 2 जो 4 प्लस 1 5 5 6 और एक आएगा 0। इतना क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, अब 100 इंटू 560, तो 56 1 जा 56, और नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3, तो 1 2 3, तो कितना आ गया, 56,000 सेंटीमीटर क्यूब जो होना चाहिए। वेरी गुड। वॉल्यूम होना चाहिए किसका, ऐसे बॉक्स का जिसके अंदर कितनी बुक्स कैरी कर सके, 100 बुक्स को हम कैरी कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, 56,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शंस में, आप तो जरा से मिस्टेक करोगे ना, तो ऑप्शन आपके कोई ना कोई मैच हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि हमने आंसर सही किया है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो सही लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे 5600 भी ऑप्शन में है। और कभी कभी यूनिट को भी ध्यान से देखिएगा, कभी कभी सेंटीमीटर स्क्वायर दे देता है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से अपने ऑप्शंस को टिक करने से पहले देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, कैपेसिटी ऑफ अ टैंक इज 90 किलोलीटर। ठीक है, एक टैंक की कैपेसिटी 90 किलोलीटर है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, टैंक के अंदर कितना पानी आ रहा है, कितना क्या है, आ सकता है सामान या लिक्विड जो भी है। If the length and breadth of the tank are respectively 6 meter and 3 meter, find its depth। ठीक है, तो हमें है कैपेसिटी ऑफ टैंक है। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ टैंक दिया है कितना, 90 किलोलीटर, एंड ऑल्सो गिवन लेंथ इज 6 मीटर एंड ब्रेथ इज 3 मीटर, और आपको बताना है कि इसका डेप्थ यानी कि हाइट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये मीटर में वॉल्यूम को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है, 1 किलोलीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। 1 किलोलीटर जो क्या होता है, 1 मीटर क्यूब के ही इक्वल होता है। एंड ऑल्सो 1 किलोलीटर इक्वल टू व्हाट, 1000 लीटर, ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो वॉल्यूम इज 90 किलोलीटर, किसके इक्वल हो जाएगा, 90 मीटर क्यूब के। तो हमने मीटर क्यूब में भी इसको निकाल लिया वॉल्यूम को। नाउ अकॉर्डिंग टू अस द वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 90। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज 90, यहाँ पे रख देते हैं 6, यहाँ पे रख देते हैं 3, यहाँ पे रख देते हैं h इक्वल टू 9।
ठीक है। 6 × 3 = 18, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 18 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके चला जाएगा डिवाइड में, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना होता है 18 5 90, यस, h इक्वल टू 5 मीटर। इसी का आ रहा है 5 मीटर, बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, 5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कौन क्या आया आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर सी 5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो हमने क्या करना है, जब आपको क्वेश्चन किलोलीटर में दिया है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, किलोलीटर को चेंज कर देना है मीटर क्यूब में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is pencil box measures 17.5 centimeter in length, 9 centimeter in breadth and 2 centimeter in height। एक पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स है, इसका मतलब क्या शेप होगा आपका, क्यूबॉइड होगा, क्यूबॉइड होगा आपका पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स। ठीक है, इसकी डायमेंशंस गिवन है, लेंथ इज 17.5 सेंटीमीटर and breadth is b is 9 centimeter and the height is 2 centimeter। How many such pencil box can be packed in a carton of 45 centimeter long, 25 centimeter broad and 21 centimeter high? तो आपको बताना है कि ये जो पेंसिल्स है ना जिसकी आपको डायमेंशन दिए, ऐसे पेंसिल बॉक्स को ऐसे ऐसे पेंसिल बॉक्स को, कितने पेंसिल बॉक्स को हम एक बड़े कार्टन में रख सकते हैं। ठीक है, एक बड़ा कार्टन भी दिया है आपको और उसकी मेजर्स भी दिए हैं। इन पेंसिल बॉक्स को इसमें डालना है, तो हम बताएंगे कि नंबर ऑफ पेंसिल बॉक्सेस इसमें कितनी आ सकती हैं, ये बताना है। और इस जो कार्टन दिया है ना, उसका भी आपको क्या दिया है, मेजर दिया है, डायमेंशन दिया है। एल इज 45 सेंटीमीटर, बी इज 25 सेंटीमीटर एंड एच इज 21 सेंटीमीटर। ओके, हेलो, हेलो। अब हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब आपको नंबर ऑफ निकालना होता है तो आप क्या करोगे, जिसके अंदर जिस कार्टन में आपको डालना है दैट इज ऑल्सो क्यूबॉइड, दिस इज ऑल्सो क्यूबॉइड, तो जिसमें आपको क्या करना है, फिक्स करना है बड़े वाला जो है, ये कार्टन का जो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टन को क्या करोगे, आप डिवाइड कर दोगे किससे, वॉल्यूम ऑफ वन पेंसिल बॉक्स से, एक पेंसिल बॉक्स की वॉल्यूम से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो हमें क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ पेंसिल बॉक्सेस। तो हमें क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ पेंसिल बॉक्सेस। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टन क्या होगा, देखो, L इंटू बी इंटू एच, एल इज 45, दिस इज 25, दिस इज 21 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन पेंसिल बॉक्स क्या होगा, पेंसिल बॉक्स की डायमेंशन क्या है, 17.5, 9 एंड 2। ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, कैंसिल हो जाएंगे, यूनिट यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि नंबर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 9 5 जो 45 होता है। ठीक है, आप यहाँ पर 17.5 को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे तो ऊपर लग जाएगा एक जीरो, यहाँ पे कहीं पे भी लगा लो। 25 7 जो होता है 175 एंड 7 से 210 कर दिया, 7 से जो 21 30, 2 से अगेन आपका 30 कट गया, 2 15 जो 30, तो आपका आंसर कितना हो गया, 5 इंटू 15 दैट इज 75। तो number of pencil boxes can be packed in a carton are 75, यानी कि 75 ऐसे पेंसिल बॉक्सेस को आप इस बड़े कार्टन में क्या कर सकते हो, फिट कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, what will be the length of the portion of tiny cubes if the original big cube having each portion of 40 centimeter is segmented into 125 tiny ones। ठीक है, आपको क्या क्या, एक बिग क्यूब है, ठीक है, एक बड़ा क्यूब है, ठीक है, एक बड़ा क्यूब है, उसको क्या कर दिया, छोटे छोटे 125 टाइनी क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया। देखो क्या, आपको क्या करना है, ये जो टाइनी क्यूब है ना, एक टाइनी क्यूब है, उसकी लेंथ निकालनी है, उसकी लेंथ यानी कि साइड निकालनी है, वो भी क्यूब है तो ए निकालना है। और आपको गिवन है कि जो बड़ा क्यूब है ना, उसकी एक एज कितना है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें बताइए, यहाँ पर अगर आपने एक बड़े क्यूब को छोटे छोटे 125 क्यूब्स में कन्वर्ट किया है, तो क्या होगा, ये बड़े क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ अ बिग क्यूब, एक बिग क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 125 छोटे 125 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन टाइनी क्यूब, एक छोटे क्यूब के वॉल्यूम को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके इक्वल होगा, या आप बोलोगे कि 125 टाइनी क्यूब्स की वॉल्यूम के इक्वल होगा। इक्वल रख देते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, बिग क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बिग क्यूब की साइड है 40 सेंटीमीटर, बिग क्यूब का वॉल्यूम 40 क्यूब, यस,
एंड इसका 125 इंटू वॉल्यूम, वन टाइनी क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमें नहीं पता, इसको मान लेते हैं ए है इसकी साइड, तो ए क्यूब हो गया। तो यहाँ से हमारा ए क्यूब इक्वल टू व्हाट, 40 क्यूब, दैट इज 40 × 40 अपॉन कितना हो जाएगा 125। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ए क्यूब इक्वल टू व्हाट, यहाँ से इसको आप काट भी सकते हो चाहो तो 5 से, 525 जो 125, 5 8 जा, फिर से 5 से काट दीजिए, 5 5 जो 25, 5 8 जो 40, फिर से काट दीजिए 5 8 जो 40। तो आप देखोगे ए क्यूब इक्वल टू व्हाट, 8 × 8 × 8। अगर यहाँ पे क्यूब है और ये यहाँ जाके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट 8 × 8 × 8। ये तो बहुत इजी हो गया, और मतलब क्यूब रूट के अंदर 3 का पेयर बन गया, तो ए इक्वल टू व्हाट, 8 सेंट नहीं सॉरी, ए इक्वल टू व्हाट, यस 8 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। दिस इज लेंथ पूछे, तो ए कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा आंसर आपका, डी इज द राइट आंसर, ओके। तो आज हम करेंगे इतने ही क्वेश्चंस ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कल को हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इसके थोड़े से और ऊपर लेवल के क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। अभी हमने बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देखे, थोड़ा सा इससे एक ऊपर हम लेवल बढ़ेंगे, ओके। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और ऑल्सो और आपको करना क्या है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।